सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हुए यीशु मसीह के नाम में। आइए हम परमेश्वर के वचन में आज देखेंगे कि वचन में लिखा है यीशु मसीह हम में है और हम यीशु मसीह में है। तो वचन कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जिस प्रकार एक है उसी प्रकार हमारा प्रभु कहता है कि हम मसीह में एक नई सृष्टि है और मसीह में है, मसीह हम में है। तो आइए उसके बारे में आज देखेंगे। हम मसीह हम में है, हम आप में है। मसीह में तो मसीह में एक, अगर हम मसीह में एक हैं, देखते हैं हम उसके वचन से कि लिखा है इफिसियन 2 और वचन 14 में लिखा है क्योंकि हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया है और अलग करने वाले दीवार को बीच में से ढाई दिया है। हमारा मेल कराने वाला प्रभु यीशु, बाइबल में लिखा है कि वो स्वर्ग में था और स्वर्ग से आज हमारे लिए पृथ्वी पर आए। जैसे कि हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग से आया है और मनुष्य रूप धारण हमारे ही लिए हुआ है। और उसने मनुष्य रूप धारण इसलिए किया कि मनुष्य के भाषा में हो कि मनुष्य को क्या करे, हम समझाएं। तो हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं और नई सृष्टि में जो हम एक हुए हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही बड़ा अनुग्रह है, दया है, प्रेम है। तो आज उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं और मैं सिखाने वाली हूँ कि परमेश्वर के वचन कहता है कि उसने आया और जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग से आया, वो कहता है कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक पाप का क्या था, दीवार था, एक खाई था और वो खाई को क्या किया है, ढाई दिया है। सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हुआ। लेकिन हम आज बाइबल में देखते हैं कि मनुष्य जाति से जो है बहुत सारा पाप होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उससे ना पाप हो, ना गलती हो, ना जो है देखने सुनने में ऐसा गलती कर बैठे। लेकिन गलती अगर कोई करता है और यीशु मसीह के नाम को सुनता है, मान लेता है, तो आज के वचन से हमें ये सीख मिलता है कि यीशु मसीह के नाम में जो है मुक्ति है, यीशु मसीह के नाम में शांति है, यीशु मसीह के नाम में प्रेम है और रिहाई है, छुटकारा। हालेलुया। तो वचन कहता है कि उसने स्वर्ग से आया और हमारा जो है मेल कराया। किससे? पिता परमेश्वर से यीशु मसीह आए और हमारा मेल कराए। जैसे कि आप जान सकते हो कि लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं और सुसमाचार सुनाने के लिए जो है कि कोई परमेश्वर के वचन से सुनाता है और वो वचन हमें सिखाता है कि एक तरफ से नहीं बल्कि 3 तरीका से जो है, 5 तरीका से जो है परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। तो हाथ के गवाही जैसे हम देते हैं कि यीशु मसीह और जो है मनुष्य का रिश्ता एकदम अच्छा था, मजबूत था। लेकिन परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों को जो है आदेश दिया और वो आदेश जो है मनुष्य जो है तोड़ दिया। एक आज्ञा दिया और मनुष्य क्या किया, उस आज्ञा को तोड़ दिया। जैसे आप जान सकते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि वाटिका का सारा फल खाना, लेकिन जो बीच में फल है उसे मत खाना। और आदम और हवा ने क्या किया, वही फल खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया। तो क्या हुआ, परमेश्वर क्रोधित हुआ और आदम और हवा को क्या किया, वाटिका के बीच से निकाल दिया। उसने निकाला और भूमि पर जो है मनुष्यों को रख दिया और उसके बाद से कहा तुम जो है परिश्रम करो और परिश्रम करके अपने पसीने का कमाई करके तुम खाओ, अपने परिश्रम से तुम क्या करो, खाओ। आज मनुष्य जो है पृथ्वी पर आया, खेती किया और खेती के वजह से आज हम आप देख सकते हैं कि गेहूं चावल धान जो है मनुष्य क्या करता है, उगाता है। वो मनुष्य का परिश्रम है और परिश्रम के बाद मनुष्य को खाने को मिलता है। और इस प्रकार जो है कि
परमेश्वर और मनुष्य में क्या हो गया, दूरी हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि ये परमेश्वर है और ये जो है मनुष्य है, और बीच में खाई है। क्या है? बीच में खाई है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो है दूरियां बन गई। दूरियां बनने के बाद बाइबल कहता है कि मनुष्य जो है तरह तरह का जो है योजना बनाने लगा परमेश्वर के पास जाने के लिए। परमेश्वर के जो है कनेक्शन करता रहा कि मैं परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ा रहा हूँ, कहीं धूप, कहीं नारियल, कहीं कपूर, अगरबत्ती, कहीं बलि जो है चढ़ाया जा रहा है। आप सब देखते हैं। कौन नहीं जानता है कि सब लोग जो है अपने मुक्ति के लिए, शांति के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए लोग क्या करते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं। लेकिन बाइबल में हमें ये सीख मिलता है कि परमेश्वर ने कहा कि जब चारों तरफ मैंने देखा तो मनुष्य जो है तरह तरह से योजना बना के मेरे पास आना चाहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कहीं पेड़ पौधे का भी पूजा होता है, कहीं जानवरों का भी पूजा होता है, तो कहीं मान लीजिए जैसे मैंने बताया मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के जो है परमेश्वर जो है देखता है कि मनुष्य क्या करते हैं, धर्म का काम करते हैं। कहीं मान लीजिए बकरा बलि, कहीं मान लीजिए मुर्गा बलि लोग चढ़ाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को जो है भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर को जो है हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ देते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य का जो योजना था कि हाँ हम परमेश्वर को कुछ जो है दे रहे हैं, हमारा जो देवी देवता जो है खुश हो रहा है। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा कि मनुष्य चारों तरफ से जो है तरह तरह की योजना बना के मेरे पास जो है भेंट लेके आते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार कहां से है और कैसे है। इस प्रकार परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर क्या किया, एक योजना बनाया, और उस योजना का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। उस योजना का नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मनुष्य जो है जब दूरिया हो गया तो परमेश्वर के पास जाना तो चाहता था अपने भेंट लेके, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर फिर देखा कि मनुष्य जो है आना चाहते हैं मेरे पास, तो परमेश्वर ने एक योजना बनाया। इस योजना का नाम है यीशु मसीह। उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा, और यीशु मसीह को जो है मनुष्य के स्वरूप में भेजा कि मनुष्य के संगति में जाएं, मनुष्य से बातें करें, मनुष्य को समझाएं कि परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है तुम्हारा उद्धार करने वाला। गाय, बैल, भेड़, बकरी, पेड़, पौधा, वो कोई नहीं तुम्हारा उद्धार कराने वाला है। उद्धार कराने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। और योजना कहां से आया, कैसे मिला? यीशु मसीह के जरिए जो है ये संदेश मिलता है। और इस संदेश को जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा छुटकारा अगर हो रहा है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है होएगा, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। और उस परमेश्वर के हाथ का हम जो है रचना है, और उस परमेश्वर का कहीं आकार नहीं है, कहीं तस्वीर नहीं है, कहीं फोटो नहीं है। चर्च में जाओ, चर्च खाली वैसे ही रहता, उसमें कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं पवित्र हूं और मेरा परछाई भी मनुष्य नहीं देख के जी सकता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। उस योजना का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह जब इस प्रकार बताया तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा जो कोई यीशु मसीह के नाम को मानता है और जानता है और सुनता है, मन फिराता है, मेरे पास लौट के आता है, तो क्या हो जाता है, पापों से छूट जाता है। और वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह ये बातें सारे पृथ्वी पर जो है प्रचार करने लगे कि एक ही परमेश्वर है जिसने हमको और आप सभी को बनाया है, एक ही खुदा है, उसके नाम में पावर, उसके नाम में रिहाई, उसके नाम में चंगाई, उसके नाम में छुटकारा, उसके नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। एक ही खुदा है।
जैसे आप देख सकते हो साईं बाबा का वीडियो आप देख सकते हो कि साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है। क्या है? सबका मालिक एक है। तो सबका मालिक सच में एक है। और बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह इस प्रकार जो है लोगों को समझाने लगा, बताने लगा, तो कुछ लोगों को जो है ये शुभ समाचार जो है अच्छा लगा और कुछ लोगों को जो है अच्छा नहीं लगा। जो जिनको अच्छा लगा यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किया और उनके जो है नाम से बपतिस्मा लिया और उनके जो है बाइबल कहता है कि परमेश्वर में जो है उनका छुटकारा हुआ। और जिनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर क्या किया? क्रोध किया, गुस्सा किया, नफरत किया, डाह किया, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने उसको मारा, उन्होंने उसको सूली पर चढ़ाया और मारा। सूली पर बाइबल कहता है कि उन्होंने मारा। लेकिन यीशु मसीह जीवित खुदा था, जीवित है, जीवित रहेगा। यीशु मसीह को लोगों ने मारा और क्या किया? कब्र में दफनाया। और यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, लेकिन कब्र में से, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। तो बाइबल कहता है कि खुशखबरी की बात तो ये है कि जो कोई यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करता है उद्धार पाता है, आनंद काल का जीवन पाता है, शांति पाता है। तो आज उस योजना का जो नाम है वो यीशु मसीह नाम है। और उस नाम पर अगर आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं, तो परमेश्वर आज ही आपके घरों में जाएगा, आज ही आपके घरों में जो है शांति देगा, अपनी शांति देगा। क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। यीशु मसीह इसी प्रकार कहता है वचन कि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्यों को कहा कि तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूं। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि उसने कहा कि मैं चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में भी नहीं रहता हूँ, मैं मनुष्य को अपने रूप, अपनी समानता में बनाया हूँ, नर और नारी करके, और मनुष्य का शरीर मेरा मंदिर है। यीशु मसीह ने कहा ऐसा कि मनुष्य का शरीर मेरा मंदिर है। अगर परमेश्वर का वचन आप सुनते हो तो आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपके शरीर में परमेश्वर का आत्मा जो है वास करता है। आपके साथ जो है परमेश्वर की संगति है। आपको परमेश्वर जो है जय देने के लिए, आशीष देने के लिए, छुटकारा देने के लिए बुला रहा है। और जो है कहता है कि उसने ये भी कहा कि और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। जो विधियों का नियम था, जो विधि विधान का जो कुछ बाइबल में लिखा है कि जो कुछ मनुष्य ने बनाया अपने तरफ से, विधि विधान नियम, वो सब कुछ यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस कैलवरी पर जाके मिटा दिया। और दोनों को क्या किया? मेल कराया। जैसे आप देख सकते हैं कि मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि धन्य है वो जो मेल कराते हैं। और यीशु मसीह क्या किया? इस पृथ्वी पर मेल कराया। किससे? हमसे और हमारे पिता से, जिसने हमको बनाया, हमारे माँ के गर्भ में हमको सिरजा, हमको रचा। हम नहीं जानते थे वो कौन है। और हम मनुष्य जो है हमें भी नहीं समझते थे कि यीशु मसीह नाम भी कौन है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने दास, अपने नबियों के द्वारा जो है ये काम कराता है। अपने दास, अपने नबियों को उन्होंने भेजा कि जाओ और बताओ परमेश्वर का महान आदेश, परमेश्वर का जो है शुभ समाचार उन्होंने लेके आया। और लोगों ने कहा कि यीशु मसीह नाम में उद्धार है, यीशु मसीह नाम में शांति, यीशु मसीह नाम में जो है प्रेम है, रिहाई है। और हमने सुना, माना और जाना, हम देखा। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से हम क्या पाए हैं? उद्धार पाए हैं, छुटकारा पाए हैं,
आशीष पाए हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, हम आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप भी यीशु मसीह को क्या कीजिए, जानिए कि यीशु मसीह आखिर है कौन। यीशु मसीह आखिर है कौन। पहले क्या करिए, सुनिए, देखिए, उसके बाद से जो है आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। क्योंकि ना ही सुनने से, ना किसी के बहकावा में, और ना ही जो है अनदेखी बातों पर, आप खुद देखें, सुने, और आंखें देखी बातों पर क्या करें, आप भी विश्वास करें। अगर आज का वीडियो आप देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, सुन रहे हो, परमेश्वर मैं कहती हूँ कि आपके लिए हाथ पसार के बुला रहा है। अगर परमेश्वर का वचन सुनते हो, मानते हो, तो आज ही परमेश्वर का बेटा बेटी आप बन जाओगे। आज ही खुदा का हाथ, खुदा का बरकत आपके सर पे होएगा। और परमेश्वर है वो आपसे बहुत प्रेम करेगा, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। पृथ्वी पर मिलाप कराने आया था, पता है आपको। किसी को अच्छा लगा उसकी बात, किसी को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वो धंधा नहीं करता था, लोगों से साफ साफ कहता एक ही खुदा है जिसने हमको और आप सभी को बनाया। और वो खुदा जो है आपको और हमको जब बनाया था, तो उसका मकसद था कि मेरा बेटा मेरा बेटी जो है मेरे बातों को सुनेंगे। आपका बेटा बेटी आज आपका बात नहीं सुनते तो आपको कैसा लगता है। उसी प्रकार परमेश्वर का मकसद था। लेकिन अगर परमेश्वर का मकसद को आप तोड़ देते हो और पहली बात सुनने के लिए अगर राजी ही नहीं हो, तो ये भी बात वचन में लिखा है गलत है। क्योंकि सुनो तो सही, सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो मानो, नहीं अच्छा लगे तो मत मानो। लेकिन आपका डिसाइड इसमें है कि आपको अच्छा लगे तो मानो, नहीं अच्छा लगे तो न मानो, लेकिन सुनना जरूर। हालेलुया। परमेश्वर कोई कहते हैं ना कि काल्पनिक परमेश्वर नहीं है, वो स्वयं और स्वयं खुदा है। जिसने हमको और आपको बनाया वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो अगापी परमेश्वर है। बाइबल में जानते हो कि परमेश्वर अपने बड़े नाम के कारण जो है मनुष्य को कितना प्यार करते हैं। जान देते देते भी उसने कहा कि हे पिता, ये लोग को जो है क्षमा करो, ये लोग नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आज अगर परमेश्वर ऐसा कहता है दुख सहने के बाद, मार खाने के बाद, तो क्या उसके मन में आपके लिए प्रेम नहीं है, आपके लिए दया नहीं है, आपके लिए अनुग्रह नहीं है। वो खुदा आपको बुला रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है और आपके बातों से वो सहमत है। तो आज का वचन मेरे भाई मेरे बहन सुनिए और मानिए, और जहां कहीं रहिए परमेश्वर आपको बरकत दे और अपना दया वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ आपके सर पे रखे। वचन सुनने के कारण परमेश्वर है वह आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, आमीन।